you. नमस्कार, मैं डॉक्टर सूरज मंडल उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे के बाद आपसे बात करना चाहता हूं। और मेरी समझ है कि चुनाव के ये नतीजे ऐसे आए हैं कि खुद ईवीएम भी शायद हैरान होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे वैसे नहीं थे जैसा लोगों में एक माहौल था, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां गांव-गांव में ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को बिल्कुल अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। एक क्षेत्र जहां किसानों को रौंद दिया था एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने गाड़ियों के नीचे, जहां किसान बहुल हैं, जहां सिख समुदाय काफ़ी बड़ी संख्या में वोटर्स हैं, वैसे वैसे क्षेत्र में 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। और जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुल 200 मत से भारतीय जनता पार्टी जीती है, या 500 से, या यूं कहिए कि 5000 से कम के वोट से 50 ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। और इस पर मुझ जैसे लोगों का, जो ईवीएम का बराबर विरोध करते आए हैं, हमारा ये पूरी तरह मानना है कि ईवीएम जो है वो इस चुनाव में एक बड़े साजिश के तौर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस्तेमाल किया गया। ईवीएम दुनिया के किसी भी बड़े जनतंत्र में इस्तेमाल नहीं होता है, यह हम सब जानते हैं। जर्मनी के सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम के प्रयोग पर बैन कर दिया गया है। जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कहीं भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। इनफैक्ट एक इंटरव्यू में सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे कि जब हमने जापान में पूछा कि आप चिप बनाते हैं ईवीएम का, तो ईवीएम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इतने बेवकूफ़ थोड़े ही हैं। तो हम ये देखें कि भारत में इस तरह का जो प्रयोग है, जो 1989 के बाद ईवीएम को बड़े पैमाने पर प्रयोग में ला रहे थे, और 1992 में भारतीय संसद ने अपने एक प्रस्ताव को पारित करके ईवीएम के इस्तेमाल को जायज़ ठहराया। ये सर्वोच्च न्यायालय में ठीक 1 वर्ष बाद इसके विरुद्ध एक फैसला है। लेकिन एक बड़ी साजिश के तहत ऐसे तमाम लोग जो जानते हैं कि जिन्हें कभी भी बहुसंख्यक लोगों का समर्थन नहीं मिल सकता है, वो ईवीएम के प्रयोग के लिए जी जान से लगे रहते हैं। और इस चुनाव के बाद क्या हुआ, बड़े जोर शोर से जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी हैं वो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करने लगे। और उसमें बीजेपी आईटी सेल ने बड़ी भूमिका निभाई है, जो कुछ अल्पसंख्यक लोगों के नाम से कि यादवों ने वोट नहीं दिया और कुछ जाटों ने वोट नहीं दिया, इस तरह की बात, और ये करके एक माहौल बना रहे हैं कि आपस में फिर से जो एक एकता बनी थी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, ऐसी पार्टी जो देश बेच रही है, तमाम सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेच दिया है, जो देश की आर्थिक स्थिति को बिल्कुल ऐसी हालत में ला दिया है कि देश में महंगाई का दौर, बेरोजगारी का दौर बेइंतहा भागा जा रहा है, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, न लगाया जा रहा है। वैसे में ये फिर से गोदी मीडिया प्रचार करने लगे कि अरे ये तो बहुत बड़ा मोदी जी का एक प्रभाव था जो इस चुनाव में जीत हासिल हुआ। हम जानते हैं कि अगर ईवीएम के बिना मोदी लड़ेंगे चुनाव तो वो भी नहीं जीतेंगे, और इस दावे को मैं कभी भी साबित कर सकता हूं। अगर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव बिना ईवीएम का लड़के दिखा दे और उसे 2 से अधिक सीट आ जाएगा, तो हम जैसे लोग, तमाम लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता के बतौर आप लोगों के बीच में अपनी बात रखते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, देश के लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, हम चुप्पी साध लेंगे, हम कभी भी आपके सामने रूबरू नहीं होंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। लेकिन हमारे नेता जो हार गए चुनाव, वो अब इतने से खुश हैं कि हम 111 प्राप्त कर लिए हैं। क्या उन्होंने कभी इस बात पर गौर किया? क्या उनके यहाँ जो चुनावी रणनीति होती है एक वॉर रूम की तरह होती है, जहाँ पर कुछ जानकार लोगों की सलाह पर वो काम करे? क्या उन्होंने कोई
सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बिकने के विरुद्ध में कोई जन आंदोलन चलाया, ऐसे तमाम गलतियां हुई। कुछ हमारे दलित नेता हैं, उनको शामिल नहीं किया गया, ये भी एक दुख की बात थी। लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी हारती और हारने वाली पार्टी थी। वो ईवीएम के बदौलत जीती है, और ईवीएम का विरोध मैं समझता हूँ करना लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको इस आज जो मैं रूबरू हो रहा हूँ इसलिए हो रहा हूँ कि आपसे अपील करूँ कि जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे उसको एक काला दिवस के रूप में मनाएं, ईवीएम विरोधी दिवस के रूप में बनाएं, और ईवीएम के हैशटैग जो ट्विटर और फेसबुक पर चल रहा है उसको जरूर शेयर करें। और तमाम पार्टियां अगर वो सीरियस है, कभी भी सत्ता में आना चाहते हैं, बहुजनों के समर्थक हैं, बहुजनों की पार्टियां हैं, वो अगर चाहते हैं तो उनको बहुत ही इस पर एक सीरियसली गौर करना पड़ेगा। उन्हें एक रणनीति बनानी पड़ेगी, और वो बनाए कि नहीं बनाए, संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से हम और हमारे साथी जो है निश्चित तौर से आपके पास एक नए रणनीति के तहत ईवीएम के इस्तेमाल को रोकने के लिए और ईवीएम के विरुद्ध एक माहौल बनाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए हम फिर से आपके पास आएंगे। और उसके पहले मैं सिर्फ इतना आपसे आज विनती करना चाहता हूं कि ईवीएम को हटाने के लिए आप हमारा साथ दें। इसी विनती के साथ जय भारत, जय संविधान, जय मंडल।